हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बस बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर्स, आज मैं आया हूँ महमूद साहब के सेटअप के ऊपर। माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है और इनके सेटअप के ऊपर गोल्डन के ऊपर ये मोस्टली ये काम कर रहे हैं। मैंने इनका सेटअप देखा है और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, इसके बारे में भी मैं बता दूँगा। इनके बेंगलाइज के ज़रिए ये क्या नाम है ब्रीड ले रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि बेंगलाइज के ज़रिए ही ले रहे हैं या ये गोल्डियन भी इनके बच्चे पाल रही है। इसी तरह यहाँ पे इनके पास गोल्डियन के ये मैंने इनसे पूछा, मोस्टली काम ही इनका गोल्डियन पे है। और ये कुछ डफ भी लगी हुई है इनके पास, और डफ कह रहा हूँ डायमंड फिंच भी लगी हुई है। इनसे पूछते हैं कि इनको कितना अर्सा हो गया और कितना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है और कोई देश की टोटका भी यूज़ कर रहे हैं ये इसमें, या हमारी तरह ही विलायती काम ही कर रहे हैं। इनसे कुछ मालूमात लेंगे। मैं उन्हें बुलाता हूँ आप लोगों के सामने तो और फिर मैं इनका इंटरव्यू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर अपने बारे में कुछ तारुफ कराएं और कितना एक्सपीरियंस हो गया और किस किस चीज़ में आप काम कर रहे हैं। मेरा नाम महमूद भल्ली है, मैं सांदा लाहौर से हूँ और गोल्डियन पे काम कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। ओवरऑल मुझे इस फील्ड में तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं, लेकिन बाकी पहले दूसरी म्यूटेशन पे काम करता रहा। तो जब से गोल्डियन में आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ इसमें। एक तो इसमें ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, खामोश मासूम सा परिंदा है, चिड़िया है ये, और इनके कलरफुल है ये, और मैं इस बर्ड को आइंदा 10 साल भी ज़वाल नहीं देखता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आपने स्टार्टिंग कितने पेयर से की थी इसकी। मैंने बेसिकली 2 पेयर लिए थे गोल्डियन के, दोनों कॉमन गोल्डियन के पेयर थे वो, और उन्हीं से सेटअप शुरू किया। साथ में 6 पेयर बेंगलाइज के लगाए थे। तो ये सारी जो रौनक है, अभी मैंने 3 इससे अपना शेड ख़त्म कर दिया। अब ये बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा रह गया, तो ये सारा उसी से अल्लाह ने उसी में बरकत दी और मेरा काम चला गया। तो आपने उस टाइम जो गोल्डियन खरीदी थी उसके क्या प्राइस थे, कुछ याद है आपको। उस वक्त तो बहुत सस्ती थी, ये 2500 का पेयर लिया था मैंने। अच्छा। तो उससे ही आपने ये माशाल्लाह सारी ब्रीड वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सेटअप मेरा उसी से परवान चढ़ा गया। केज वगैरह भी आपने उसी से जरिए लिए हैं। सब उसी से। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने केज के साइज क्या दिए हैं, कुछ आइडिया देंगे आप मुझे। मैं 6 फुट हाइट लेता हूँ, 3 फुट फ्रंट, इसमें 10 खाने बनवाता हूँ, तो ये 1.5 सवा 2 की मेजरमेंट आती है। ठीक हो गया सर। आपको ये एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह काफ़ी आपने इसमें हासिल कर लिया होगा और आपका मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने काफ़ी पेयर लगाए हैं। तो इस टाइम आपके पास कितने पेयर ब्रीड कर रहे हैं। मेरे पास 60 पेयर लगा हुआ है इस वक्त, जिनमें 12 पेयर जो है गोल्डियन और सिल्वर डायमंड का पेयर है, बाकी बेंगलाइज है। बेंगलाइज में वैरायटी है, वाइट है, वाइट कस्टर्ड है, पाइड है, तो मुख्तलिफ वैरायटी है। 60 पेयर्स के साथ जो है मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। सही। तो सर हमके कहीं से आप दिखाना शुरू करें। आप मुझे पहले सबसे पहले वो पेयर दिखाएं अपना जो आपका फेवरेट पेयर है और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। नहीं, मेरे पास माशाल्लाह सारी फेवरेट पेयर हैं। अच्छा। और मेरे पास एवरेज जो 7 की एवरेज चल रही है तमाम बर्ड्स की। अच्छा। मेरे गोल्डियन के तमाम बर्ड जो हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे गोल्डियन के तमाम बर्ड्स जो हैं वो 6-7 और सब फर्टाइल। सही। तो ये गोल्डियन आपकी खुद ही बच्चे पाल रही है या बेंगलाइज के नीचे फोस्टर कर रहे हैं आप, या एक आधा क्लच आप फोस्टर कर देते हैं, एक क्लच आप इनसे पिलवाते हैं, क्या सीन? नहीं, मेरी गोल्डियन को आदत है ही नहीं है बच्चे पालने की, ना मैं कभी इनसे पलवाई है। अच्छा। मैं इनके एक जो है फोस्टर करता हूँ और बेंगलाइज ही बच्चे पालती है। तो आप ये कब फोस्टर करते हैं, कितने अरसे में करना चाहिए फोस्टर, इसके बारे में बताइए यार। एक अंडा देते हैं तो एक अंडा फोस्टर करते रहेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं होता। गोल्डियन को तादाद पूरी करने दें, इससे रोज़ाना एक एग ले करना है। आप देखते हैं 5वें दिन देखते हैं 5 एग आ गए, 6ठा दिन देखा 5 ही पड़े हैं, 7वां दिन देखा 5 ही पड़े हैं, 8वें दिन आप उठा के इसको फोस्टर कर देंगे। तो ये कितने दिन में बच्चे निकल आते हैं इनके? 14 दिन में इनके बच्चे निकल आते हैं। तो ये अपने कलर कितने अरसे में चेंज कर देती हैं? कलर तो फिर 4 माह के बाद चेंज होना शुरू होता है। 4 माह के बाद। तो ये जब बच्चे निकलते हैं तो फौरन हमें पता चल जाता है ये मेल है ये फीमेल है? नहीं, पट्ठों में मेल फीमेल पता नहीं चलता। जब तक इनकी कलरिंग शुरू नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा मेल है या फीमेल है। ठीक है।
इस टाइम कौन सा हॉट आइटम बनी हुई है गोल्डियन में? कौन सी ब्लू है या कॉमन है? किस कोई मुझे ऐसा गोल्डियन दिखाएं जो इस टाइम हॉट आइटम बनी हुई है। ये नीचे ब्लू गोल्डियन का पेयर है अच्छा, और इसका मेल जो है ये रियर है। ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट का मेल जो है ये नहीं मिलता, ये हार्ड है इसमें। तो सर इसके क्या प्राइस होंगे इस टाइम मार्केट में? ये जिसके पास है उसका अपना रेट है, वो जितना चाहिए इसका मांग ले। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। और ये कौन सा पेयर है? ये लटीनो का पेयर है, पर्पल चेस्ट में, सुपर क्लास पेयर है। इसकी भी 7 की एवरेज है माशाल्लाह। 7 अंडे देते हैं जी ये? 7 अंडे, 7 के साथ फर्टाइल। सही सही सही। तो आप इन्हें दाने में क्या दे रहे हैं? मेरा दाना थोड़ा सा हैवी होता है आम लोगों से। ठीक है। मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो उस दाने से पूरे पाकिस्तान में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, कुछ आइडिया देंगे क्या क्या होता है उसमें? उसमें देसी कंगनी है, लाल कंगनी है, कनेरी सीड है, स्वांग है, अलसी के बीज है, उसमें तारा मीर है, सरसों है, सफ़ेद तिल है। अच्छा, फिर उनको मैं ऑयल लगाता हूँ। पहले जैतून का ऑयल लगाता था, अब हर्बल वालों का एक ऑयल आया हुआ है, वो मैं लगाता हूँ अपने सारे दाने को। अच्छा, पूरी गर्मियाँ वो देता हूँ। ठीक हो गया, सही। जिससे आपके बर्ड्स को इतनी सर्दी का भी नहीं, इशू नहीं उससे होता होगा। बड़ी हद तक हीटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। सही 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 सही। इससे मैं आपकी बेंगलाइज कोई बच्चे पाल रही है? आप कुछ जी, दिखाएंगे? ये एक शेड में इसमें बच्चे हैं, ये बेंगलाइज ने पाले हैं, बेंगलाइज पाल रही है। ठीक है। इसमें लटीनों के पट्टे हैं, बॉक्स में चले गए, शाम हो गई, ये पाल रहे हैं। यहाँ पे कामन के पट्टे पाल रही हैं बेंगलाइज। ठीक है। तो ये जिन पे टैग लगा हुआ है ना, ठीक है। इन सब में गोल्डियन के बच्चे हैं और बेंगलाइज पाल रही है। तो इन्हें आप कितने टाइम तक लाइट ऑन रखते हैं? क्योंकि आपका इनसाइड है यानी कि अंदर है हाँ जी। आपका, तो आप इनको कितनी देर तक आप इन्हें लाइट पे ऑन करते हैं? इनको सोने का भी टाइम देना पड़ता होगा लाजमी, या आपका हर वक्त लाइट ऑन? नहीं 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 नहीं, हर वक्त लाइट ना ऑन रखता हूँ, ना किसी को ऑन रखनी चाहिए। जो लोग सारी रात लाइट ऑन रखते हैं वो ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं बर्ड्स के साथ। ठीक है। एक सीधी सी बात है, पुलिस वालों ने जिस मुलज़म को टार्चर करना होता है ना, उसके सर पे रात को बल्ब जला देते हैं। मैं फजर के बाद अपनी लाइट्स ऑन कर देता हूँ बर्ड्स की, और 8 बजे मेरा शेड बंद हो जाता है। मुकम्मल लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, और उसमें फिर ये है कि ये रात भर सुकून कर सकते हैं। आप देखें ना, जंगलों में भी ये सुबह फजर के वक्त दाना चुगने निकल जाते हैं, और मगरिब के वक्त ये वापस अपने घोंसलों में आ जाते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि हमें उन्हें सोने का बिल्कुल टाइम देना बिल्कुल पड़ता है। टाइम देना तो चाहिए। सर मुझे एक और चीज़ बताएं, इसमें आपको धूप नहीं आ रही? मैंने आम तक जितने भी एक्सपीरियंस लोगों को देखा वो कहते हैं धूप बहुत ज़रूरी है, तो इसके ऊपर कोई रोशनी डालें आप अपनी? जी, सुबह के वक्त मेरे पास 1-1.5 घंटा धूप आती है। अगर धूप निकलती है इस दरवाजे से, खिड़कियों से धूप अंदर आती है, लेकिन मजबूरी है, बहुत सारे शेड ऐसे हैं जहाँ धूप नहीं भी आती। फिर उन बर्ड्स को डी न्यूट्रिकल एक मेडिसन है, वो सॉफ्ट फूड में डाल के दी जाती है, तो उसमें इनकी और माइलेज की पूरी हो जाएगा उससे। हाँ जी, सही, ठीक हो गया। तो ये बेंगलाइज आपके पास पड़ी हुई है, ये रेड आइज है, मैं देख रहा हूँ इसको जी। तो इसके तो आप खुद ही इसके बच्चे ही सेल कर रहे होंगे, क्योंकि रेड आइज के तो इसमें प्राइस ज़्यादा हुए हुए हैं। ये इसकी ज़्यादा है, प्राइस है शुरू से ज़्यादा है। इसकी ब्रीड चल रही है। ठीक है। तो जैसे भी ब्रीड आती है सेल हो जाती है। 2 पेयर लगे हुए हैं। तो इनकी क्या रेशो है बच्चों की? मैंने बताया जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 की रेशो है तमाम बर्ड्स की। अच्छा, ये बेंगलाइज भी इतने ही अंडे देती है? बेंगलाइज भी इतनी ही देती है। सही। सर ये कौन सा पेयर है? ये ब्लू सिबलेट का पेयर है कामन में। ठीक है। इसकी 7 की एवरेज है। अभी भी इसमें एक पड़े होंगे। इसके पर मैं देख रहा हूँ रिंग डला हुआ है, ये रिंग आपने अपने डाले हुए हैं या बाहर से डले हुए हैं? नहीं, ये रिंग बर्ड है, मेरे दोस्त के घर से आया गुजरांवाला से, तो उनके घर के ये रिंग बर्ड है। ठीक है, इसको भी रिंग ही डला हुआ है? हाँ जी। आमतौर पे जब मैंने भी, आपने भी शायद इस चैलेंज से शुरू किया था। जी, मैंने तो इस चैलेंज से शुरू किया था। हम मोस्टली देखते थे कि ऑस्ट्रेलियन के ऊपर जब हम रखते थे, तो अगर उसकी फीमेल को हम देखते थे ज़्यादा, कुजे के ऊपर से टूटी वगैरह उठा के जो भी सिस्टम होता था, तो बाहर अंडे फेंक देती थी वो। तो आप इसमें क्या कह रहे हैं कि ये तो इस तरह का इशू वगैरह तो नहीं होता एक गोल्डियन में? नहीं, देखें, अगर आप इनके खुराक से रखती हैं, इन्हें स्ट्रेस नहीं देते, तो ये अपने अंडे बाहर नहीं फेंकती। बजरी में भी वो बर्ड्स ज़्यादा बाहर अंडे फेंकते हैं जिन्हें डिस्टर्ब ज़्यादा किया जाता है।
बर्ड परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, फिर वो अपने अंडे बच्चे भी मार देते हैं, अंडे भी बाहर फेंक देते हैं। ठीक हो गया। तो आप इस टाइम मुझे एक और चीज़ बता दें कि इनका मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको, गोल्डियन का क्या मुस्तकबिल है? इसके भी तो ये प्राइस फिंच की तरह नीचे आने वाले, जिस तरह अब इस टाइम कराची से रेट निकलते हैं आमतौर पे जिसके भी बर्ड्स के रेट निकलते हैं, कराची में तो मेरे ख्याल से फिंच तो है बहुत ही ज़्यादा सस्ती हुई है, जाल रेट उनका 150 200, चले 150 नहीं होगा तो 300 रुपया होगा। तो आप गोल्डियन का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए सर, एक तो गोल्डियन का फ्यूचर मैं तो ब्राइट देखता हूँ, आइंदा 10 साल में से सवाल नहीं देखता। पिछले साल थोड़ा रेट डाउन गया, लोगों ने अपने शेडों के शेड सेल आउट किए, मैंने नहीं किया। अच्छा, जब तक आपके बर्ड का पट्ठा 100 रुपये में बिक रहा है ना, आपको नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा, लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। नुकसान उस बर्ड में है जिसका पट्ठा बिकना बंद हो जाए। गोल्डियन हाथों हाथ बिक रही है, इसका पट्ठा हाथों हाथ बिक रहा है, लिहाजा इसमें लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी उसका खुद ब खुद रेट गिर जाता है, और जिसका मार्केट में अभी रेट कम है तो यानी कि मार्केट में चीज़ कम है तो उसका रेट ज़्यादा ही होगा। ऐसे ही है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि गोल्डियन से ब्रीड कराना बहुत मुश्किल है। आप भी लोग तंग आ जाते हैं यार, इसके अंडे जो हैं फोस्टर करने पड़ते हैं, फिर वो वापस से अगर रखे रहो तो ये पालती नहीं है, इस तरह के इशू आते हैं। इसके ऊपर कुछ कहें कि इसकी ब्रीड कराना मुश्किल तो नहीं है? देखें, कोई मुश्किल नहीं है, हर बात का एक तरीक़ाकार है। हम लोग अपनी लालच में बर्ड को ख़राब कर देते हैं। चीज़ ये है कि एक जो कुदरती निज़ाम है इनका, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपके सामने सेटअप लगा हुआ है ना। मैं बूढ़ा बीमार बंदा हूँ, घर बैठ के इसी फेंस से, इसी गोलियों से बेहतरीन रिस्क मार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप इन्हें डिस्टर्ब मत करें, जैसा इनका निज़ाम कुदरत ने बनाया उस निज़ाम के साथ इनको चलने दें। आप इनका ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे? ठीक। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि आज ही ला के बर्ड छोड़ा तो उनका दिल ये होता है कि रात में एग आ जाए, अगले दिन बच्चा बाहर आ जाए, उसे अगले दिन बेच के अमीर हो जाएं। इनका एक प्रोसेस है, उसे आप फॉलो करें, इसकी साइंस को समझें। तो खाम खा की जो एक किससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेना ना, वो नहीं है। ठीक हो गया। तो आप न्यू फैंसी जो इसमें आना चाह रहे हैं वो स्टार्टिंग किधर से करें, कौन सा पेयर लें और वो कितने पेयर लें, कुछ बताएं। देखिए, ये तो हर बंदे ने अपने बजट के हिसाब से चलना है। एक आम बंदा जो है वो एक पेयर गोल्डियन 3 बेंगलाइज के पेयर साथ रखेगा, केज नया लेके, तो 20 से 25 हज़ार के दरमियान उसका एक गोल्डियन पेयर के साथ सेटअप शुरू हो सकता है। बाकी जितना कोई इसमें गुड़ डालता जाएगा उतना मीठा होता जाएगा, ऐसा ऐसा वो आगे चल जिस तरह आपने अभी बताया शुरू में कि मैंने 2 पेयर से ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैंने इसमें स्टार्टिंग में वीडियो में एक चीज़ बात की थी कि मैं आपसे कुछ देसी टोटका पूछूंगा कि आप कोई देसी टोटका भी यूज़ करें। जितना आपकी उम्र हो गई है तो आप कोई अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं कि इसमें कोई अहम चीज़ बताएं जिससे पहले किसी को ना पता हो कि आप लोग ये करें तो फ़ायदा होगा, कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई बताएं। देखें, मैं जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, हालांकि मेरे पास पड़ी हैं सारी, ज़रूरत पड़े तो देता हूँ, लेकिन ज़्यादा इन्हें मैं देसी टोटके भी लेके चलता हूँ। सर्दियों के लिए इनके लिए मैंने कावा तैयार किया हुआ है, या कावा बताता भी हूँ, मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। जो दोस्त कहता है मैं से वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। उस कावे से इन्हें नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं होगा, सर्दी नहीं आएगी। तो देसी टोटका जो है आम लोग नहीं भी करते। मैं सॉफ्ट फूड के अंदर गाजर भी डालता हूँ, मेथी डालता हूँ, डेली का ये मेरा मामूल है। शलजम डेली मैं डालता हूँ, ठीक है जी। चुकंदर डेली डालता हूँ, हफ्ते में 2 बार पालक, 1 बार पुदीना डालता हूँ। उससे बर्ड फिट रहते हैं, इनका निज़ाम हज़म जो है वो बेहतरीन रहता है उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया और अपने गोल्डियन का सेटअप का विजिट करवाया, बहुत शुक्रिया जी। आप एक और चीज़ मुझे बता दें, इस टाइम जो कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, अगर कोई न्यू फैंसियर कोई भी बंदा आपसे कोई परचेज़ करना चाहे चीज़ तो आपसे मिल जाएगी? जी जी, मेरे पास ये गोल्डियन के पेयर 2 पड़े हैं अभी फॉर सेल। कुछ पट्ठे हैं लटीनो गोल्डियन के और कॉमन गोल्डियन के। ठीक है, यानी कि अभी आपके बच्चे कुछ निकले हुए हैं, कुछ आगे निकल रहे हैं। हाँ जी, तो आपसे रब्ता किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना आप कोई फ़ोन नंबर बता दें जिसके ऊपर हम रब्ता कर लें आपसे। 03366965508 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस दोस्त को जो रहनुमाई चाहिए हो, कुछ बर्ड्स चाहिए हो, मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है मेमून भल्ली के नाम से, उसे जाके सर्च कर लें। वहाँ पे 200 की मालूमात के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैं।
और मज़ीद मैं कुछ वीडियोस वहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आपकी लोकेशन आप लाहौर की है? मैं लाहौर सांदा तो से। आप सर मुझे एक और चीज़ कह दें, बता दें कि आपसे किस टाइम रब्ता किया जा सकता है, या आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा जाए तो आपको जब टाइम मिलेगा आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि लोग रात को जब 2 बजे वीडियो देख रहे हैं तो उसी टाइम ही फ़ोन भी कर देते हैं। ये बड़ी एक हाँ जी, कह लें कि मामला है, बड़ा परेशान करते हैं। रात 9 बजे से पहले पहले मुझे सुबह नमाज फजर के बाद किसी वक्त भी कॉल कर लें, और एक बात कॉल करें सिर्फ। मैं अगर अटेंड नहीं करता, मसरूफियत होती है, नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ, 100 मसरूफियात हैं, तो मेरी एक 100% कॉल बैक आएगी। ठीक है। वॉइस मैसेज कर दें तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो भी मुझे कोई क्वेश्चन करेगा उसका जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह आपके सेट पे और बरकत डाले, आमीन। और नज़र बद से बचाए और आमीन। तरक्की दे आपको। आमीन। इंशाल्लाह ज़रूर एक किसी और वीडियो में, किसी आपका जब सेट बढ़ेगा इंशाल्लाह, जब आप कह रहे हैं कि इसको मैं और बढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ रब्ता होगा और आपके सेट की विजिट करेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। MM इंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।